सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है नया बल, नई ऊर्जा प्राप्त करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों को पत्र लिख करके अध्याय 4 उसके 13वें पद में क्या कहा, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अनेक मसीही इस वचन के द्वारा उत्साहित होते हैं। मैं भी उत्साहित होता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उत्साहित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कभी-कभी परिस्थितियां अचानक हमारे ऊपर टूट पड़ती हैं। हमें अभी पता चल रहा है कि परिस्थितियां हमारे ऊपर टूट गई हैं, लेकिन परमेश्वर वो पहले से जानता है और विश्वासियों को जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको वो पहले से तैयार भी करता है। कभी-कभी हमें परखने के लिए परमेश्वर कुछ समस्याएं हमारे जीवन में भेज देता है, ताकि हमारा विश्वास उन्नत हो। हम बाइबल में इस प्रकार की बहुत सारी बातें देखते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। मृत्यु तक वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। यह वर्ष हम उसी की अगुवाई में व्यतीत करें तो हमें नई ताकत मिलेगी, नया बल मिलेगा और परमेश्वर हमें नई ऊर्जा से जरूर भरेगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, हमारा युद्ध नहीं है। हमें तो परमेश्वर के साथ हो लेना है, अपने प्रभु के पीछे हो लेना है। तो कई दफा ऐसा होता है कि हम तब परेशान होते हैं जब परिस्थितियों पर हमारी नजर जाती है और हम तब अपने आप को परिस्थितियों से दबा हुआ महसूस करते हैं। बहुत सारे माता पिता इस नए साल में भी अपने बच्चों के कारण अपने बच्चों के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो विश्वासी हैं, युवक युवतियां जो विश्वासी हैं, वे अपने माता पिता के कारण कुछ परिस्थितियों के द्वारा दबा हुआ महसूस कर रहे होंगे। नौकरी की समस्याएं हैं, वैवाहिक समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं तो हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परिस्थितियों को देखते रहें तो हम बहुत ही लाचार महसूस कर सकते हैं, अपने आप को निराश महसूस कर सकते हैं। मैं बाइबल में से एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक समय ऐसा था जब मिद्यानी इसराइलियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रबल थे और जब भी वे चाहते इसराइलियों के ऊपर आक्रमण करते थे, उनके अनाजों को लेकर के चले जाते थे, उनकी वस्तुओं को छीन लेते थे, उनके गाय बैल को लेकर के भाग जाते थे और इसराइली कुछ करने में सफल नहीं होते थे, उनका विरोध करने में सफल नहीं होते थे। तो गिदोन नाम का एक युवक था, वह भी मिद्यानियों के डर से गेहूं छुपा रहा था और दाखरस के कुंड में गेहूं छुपा रहा था। लेकिन तब परमेश्वर ने इस परिस्थिति में उसके जीवन में दखल दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं न्यायियों की पुस्तक में से अध्याय 6:12। यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। अब गिदोन को समझ में नहीं आया कि यहोवा अगर मेरे साथ है, हम सबके साथ है, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग मिद्यानियों से डर करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इतना पराजित जीवन हम क्यों व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन तो परमेश्वर के पास एक योजना थी। उसने योआश के पुत्र गिदोन के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। और मैं पढ़ना चाहता हूं न्यायों 6:16। परंतु यहोवा ने उससे कहा। अब देखिए, जो 12वां पद में यहोवा के दूत लिखा हुआ है, वास्तव में वह यहोवा परमेश्वर स्वयं था। यहां लिखा है, परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे मार लेगा जैसे एक पुरुष को। और आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत आसानी से गिदोन ने मिद्यानियों के ऊपर जीत हासिल की, जिनसे वो कभी डरा करता था, जिनसे डर करके वह अपने गेहूं को छिपा रहा था, उन्हीं पर बड़े आराम से वो
विजयी हो गया। तो जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको प्रार्थना करने की बेहद ज़रूरत हो, लेकिन आप बहुत ही थके हुए हालत में हो। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चलना और कुछ दूर तक है, लेकिन आपकी शक्ति जवाब दे रही है। आप अपने आप को बहुत ही निर्बल समझ रहे हैं। आपके लिए यह वचन है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेरित पौलुस ने इस फ़ॉर्मूला को, मैं इसे फ़ॉर्मूला कहूँगा, इस फ़ॉर्मूला को अपने जीवन में इस्तेमाल किया और उसने इस प्रकार इस्तेमाल किया कि 11वां पद में, फिलिप्पी 4:11 में उसकी एक गवाही, छोटी-सी गवाही हमारे सामने है। यहाँ उसने कहा, मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। संतुष्ट रहना कोई आम बात नहीं है, साधारण खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। संतुष्ट रहना ये बहुत ही गंभीर विषय है और परमेश्वर के प्रेम को जो पहचानते हैं, जो यहोवा के आनंद की ललकार को पहचानते हैं, वे ही हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। हमारे लिए एक चुनौती है। हमारे जीवन में तरह-तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। परमेश्वर हमें कभी दुःख की वादियों में से ले जाता है, घनी तराइयों में से ले जाता है, अंधकार भरे क्षेत्र से ले जाता है, ताकि हमारा विश्वास उन्नत हो। हम अचानक कई दफ़ा कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो हमें हिला करके रख देती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखें और ऐसा करना प्रेरित पौलुस ने सीख लिया था और इसलिए हर परिस्थिति में वो आनंदित रहता था। हर परिस्थिति में उसने संतुष्ट रहना सीख लिया था और इसीलिए उसने पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, धन्यवाद दो। सब बातों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप भी प्रेरित पौलुस की यह आशीष प्राप्त कर लें और हर परिस्थिति में आप अपने आप को संतुष्ट समझें, जो आप नहीं कर सक रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा करने में सफल हो जाएं। आप परमेश्वर की ओर ताकिए। गिदोन यद्यपि परमेश्वर की ओर ताक नहीं रहा था, हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत समय में वो कई बार परमेश्वर की ओर ताकता रहा हो, लेकिन यहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम ऐसे अंदाज में कह सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में हस्तक्षेप किया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ परमेश्वर के कार्य करने के एक तरीके को ये बात प्रकट करती है। हम विश्वास करें, हम अपेक्षा करें, आशा रखें कि परमेश्वर अवश्य ही मेरे जीवन में भी हस्तक्षेप करेगा। कभी आशा रखने के समय कठिनाई हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। तो बहुत सारे मसीही परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देते हैं। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग निराश और हताश होकर के बैठ जाते हैं, कुछ चिंताओं से अपना सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं, अब क्या होगा। कुछ लोग परमेश्वर से ही नाराज होकर के प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करने के बदले कमजोर करने लगते हैं। लेकिन यशायाह 40 का 31वां पद क्या कहता है? जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो, आपको भी नया बल परमेश्वर देना चाहता है। उसकी बाट जोहते रहें। कभी कभी बाट जोना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो यहोवा की बाट जोहते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, तो नया बल और नई ऊर्जा परमेश्वर ने आपके लिए इस वर्ष रखी है। तो आप लगातार विश्वास की कुश्ती लड़ें, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके अप्लाई करें, वचन के अनुसार व्यवहार करें, वचन के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।
Praise the Lord. Hallelujah.